अल्लाह, मुझे तो लगता है वो थोड़ी देर में उस औरत का सर तोड़ देंगे। चुप हो जाओ तुम, सुनने दो। घबराहट के मारे मेरा बीपी हाई हो रहा है। मैं जा रही हूँ। सुनो, अम्मी कह रही है कि टेबल सेट करो। हाँ, ये सही है। कम से कम खाने के दौरान थोड़ी देर चुप तो रहेंगी, वरना बाबा को तो बस नहीं चल रहा उन पर बरस पड़े। वो सुन लेंगे, चुप करो। अच्छा, आंटी अम्मी कह रही है कि टेबल सेट करना शुरू। हाँ ठीक है। आपा, उमर से मिलेंगी आप, ये सुना था ना आपने? क्या उमर? वो तुम्हारा बहनोई है, इज्जत से नाम लो तभी तो आदत होगी। ओफो आंटी, एक तो इतनी जल्दी रिश्ता तय कर दिया है, उसे भाई क्यों कहें? उमर ही ठीक है। तुम मेरे हाथों से पिटोगी लड़की क्या? हेलो। अच्छा ठीक है। जो जमीन हमने पसंद की थी उसके लिए दूसरा खरीदार मिल गया उन्हें। पहले तो हमारी बात हुई है। हाँ, लेकिन उसने हमारी कीमत से 2 गुना ज्यादा की ऑफर दे दी है। और वैसे भी आजकल फैक्ट्री के लिए जमीन ढूंढना कितना मुश्किल है। हम भी तो कितने अरसे से ढूंढ रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है। उमर, अगर ये जमीन हाथों से गई तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। मैंने पहले ही लोन लिया हुआ है, वरना मैं। हमारे पास ये रकम जमा करने के लिए कितना वक्त है? 2 हफ्ते हैं, लेकिन अभी तक हमने एक पेमेंट भी नहीं की। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अकाउंट्स वालों को हिदायत दे दी थी, क्या उन्होंने वो रकम जमा नहीं करवाई? नहीं, उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिली। अगर उन्हें मिल गई होती तो मुझे जरूर इत्तला कर देते। वो मसरूफियत में भूल गए होंगे। मैं कल खुद देख लूंगा, फिक्र ना करो। अच्छा भाई, अब बस बहुत हो गई काम की बातें। मैं अपनी महबूबा के साथ खाने पे आया हूँ, बिजनेस पार्टनर के साथ नहीं। तुम्हारे साथ तो मेरा हर लम्हा लाजवाब होता है। ऐसा लगता है ख्वाबों की दुनिया में हूँ। मेरे लिए भी। लेकिन जिंदगी में और भी बहुत सी चीजें अनमोल हैं, जैसे कि ये क्या है? पता नहीं, खुद खोल के देख लो। अच्छा, उमर ये कैसे? ये तो वही हार है जो मुझे इटली की एक फैशन शो में पसंद आया था। तुम्हें ये बहुत पसंद था ना, तो मैंने वापस आते ही ऑर्डर कर दिया था। अब जाके मिला है, और जैसे ही आया मेरा दिल चाहा इसे तुम्हें पहनता हुआ देखूं। उमर, ये बहुत ज्यादा है। ये कुछ भी नहीं। तुम मेरे लिए जो कर रही हो उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। चलें क्या? हाँ चलते हैं, लेकिन पहले रेस्टरूम से होकर आती हूँ। ठीक है। हेलो मुराद साहब, मैंने आपसे एक काम कहा था। मैंने आपको एक पेमेंट करने के लिए कहा था जो अब तक क्लियर नहीं हुई। क्यों नहीं की और ताखीर की वजह मुझे बताना पसंद करेंगे? उमर साहब, रोशन साहिबा ने हिदायत दी है, आपके नाम से किसी भी तरह की पेमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है, समझ गया। चाय लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। देखो नसरीन, वो जो रोशन साहिबा है ना, मुझे वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें फौरन बुरी राय कायम नहीं करनी चाहिए। हाँ, थोड़ी जबान की तेज है, लेकिन सिर्फ जबान की तेज? तमीज तो लगता है छूकर नहीं गुजरी उसे। हाँ, पहले तो जूतों समेत घर में दाखिल हो गई, ऊपर से कालीन पर भी चढ़ गई। हद हो गई, कोई तमीज ही नहीं उसे। ठीक है, गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हमने हामी थोड़ी भर ली है। पहले बच्चे तो आपस में मिल लें, फिर देख लेंगे। और इस दौरान हम भी उनके बारे में थोड़ी छानबीन करवा लेंगे, पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं। नसरीन, तुम मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहे हो, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम चाहती हो हमारी बेटी ऐशो आराम से रहे। क्या तुमने उस आदमी को नहीं देखा कैसे खामोशी से बैठा रहा?
बस यहाँ आया, खाया पिया, जैसे कोई मेला देखने आया हो। वो शख्स तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। ठीक है सादिक, गुस्सा मत करो और मत सोचो इतना उनके बारे में। क्या पता कल को हम लोग उनके रिश्तेदार बन जाएं। तसल्ली रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। बदतमीज। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या किया है मैंने? आपने अकाउंट्स में हिदायत दी हैं, मेरी कोई ट्रांजैक्शन मंजूर ना की जाए। क्या है ये सब? क्या तुम उस लड़की के कर्ज उतार रहे हो? अम्मी, कोई बच्चा नहीं हूं मैं। अच्छी बात है। अगर बच्चे नहीं तो अपने पैसों से जो दिल में आए कर सकते हो, लेकिन मैं अपने पैसे किसी फजूल इंसान पे खर्च करने नहीं दूंगी। गलत सोच रही हैं आप मीनी के बारे में। मेरे लिए कर रही है वो सब। ऐसी कहानियां बहुत सुनी है, बहुत कुछ देख चुकी हूँ मैं अपनी जिंदगी में उमर। बहुत भुगता है, बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन आज तक कोई ऐसी मासूम औरत नहीं देखी जो अपने शौहर को छोड़कर किसी अमीर आदमी के पास आ जाए। मुझे ये पैसे मीने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि अपने लिए चाहिए। मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। सिर्फ तुम्हें नहीं उमर, हमें करनी है। देखो, हर चीज का इल्म है मुझे। मैंने ना सिर्फ मनी ट्रांजैक्शंस रोक दी हैं, बल्कि साथ में सारे स्टॉक्स भी फ्रीज कर दिए हैं ताकि कोई फजूल इन्वेस्टमेंट ना हो सके। चाहती क्या है मुझसे? दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट से तालीम दिलवाई तुम्हें, हर ख्वाहिश पूरी की तुम्हारी, क्योंकि हमने जो कंपनीज बनाई हैं कल तुम्हें ही उनका मालिक बनना है। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ पहले की तरह चलता रहे तो इसके लिए एक बात माननी होगी मेरी। सिर्फ एक बार जाकर तुर्कान से मिलकर आ जाओ, बस एक बार। सारी उम्र शुक्रगुजार रहोगे मेरे। डरा दिया तुम दोनों ने मुझे। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? क्या यहाँ बैठ के उमर के बारे में सोच रही हैं? आपा उसके बारे में क्यों सोचेंगी उरूज? अभी तक तो देखा भी नहीं है उसे। आप उमर को भूल जाए आपा। क्या आप शादी करना चाहती हैं उमर से? मालूम नहीं।